हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? ओके। हम लोग जो है अपना 7 चैप्टर पढ़ रहे थे। हार की जीत बताया था मैंने आपको, महाभारती वाला चैप्टर, जो कि एक साधु थे और संसार से उनको विरक्ति हो गई थी और वो जो है एक बिल्कुल लोगों से दूर एक जंगल में जो है अपना ये बना के वहां पर कुटी बनाकर रहते थे और दिन भर भगवान का भजन करते थे और रात को जो है वो सुबह 4 बजे से उठ जाते थे। दिन भर सुबह भगवान का भजन करते और फिर शाम को जो है अपने उनके पास एक घोड़ा जो था उसके ऊपर सैर करके आते थे। अब उनका जो घोड़ा था वो उसको बहुत उनको प्रिय था और वो उसको जो है बहुत उसकी सेवा करते थे घोड़े की। और तो धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि जो है वो सब जगह पहुंचती है ना, गांव में सबको पता चल जाता है। तो डाकू जो है खड़क से रहता है, उसको भी इस चीज का पता चलता है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है ये चीज तो मेरे पास होना चाहिए। डाकू वो साधु को इन चीजों से क्या लगा, है ना, ये चीज तो मेरे पास होना चाहिए। तो वो लेने के लिए वहां पर उनके पास पहुंच जाता है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। तो वो बोलता है कि मैंने इसको आप चला के तो दिखाओ कैसा दिखता है ना। तो महाभारती जो है उसको चला के दिखाते हैं। पेज नंबर 39 पे देखो। परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, है ना, इस तरह से बोलता है। बाबा जी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा भारी वेग से उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उनके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे। देखो चाल उसकी देख ली उसने। जाते जाते वो क्या बोल के गया, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। मतलब ये घोड़ा आपके पास नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कभी भी आपके इस घोड़े की चोरी कर सकता हूँ, है ना। अब क्या होता है, ये सब सुन लेते हैं तो महाभारती डर जाते हैं कि भाई अब ये तो कभी भी जो है वो मेरा जो है ले जा सकता है घोड़ा उठा के, है ना। तो मन ही मन जो है उनको बहुत डर लगता है। देखो हमको किसी चीज का जब डर लगता है तो हम क्या करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं थोड़े। जैसे हम अपनी सोसाइटी में उदाहरण बताते हैं, सोसाइटी में कभी चोरी कोई किसी के यहाँ होती है, बाइक ले आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी अपने घर थोड़े दिन तक जो है हम भी बहुत डरे हुए रहते हैं। रात को उठ के देखते हैं, अपना सामान सब चेक करते हैं, बराबर है ना। तो फिर धीरे धीरे करके जब ज्यादा समय हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि अब तो कोई नहीं आएगा। तो फिर हम लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हम बिल्कुल ही जो है वो उसकी केयर करना छोड़ देते हैं। तो बाबा के साथ भी ऐसे ही हुआ। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्पताल की रखवाली में कटने लगी। जहाँ घोड़ा बांधते थे उसी की देखभाल करते रहते। उनको यही लगता था कि भाई ये रात को घोड़ा लेकर आकर ले जाएगा। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता, परंतु कई महीने बीत गए और वह नहीं आया। यहाँ तक कि महाभारती कुछ असावधान हो गए। ठीक है। संध्या का समय था। महाभारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले नहीं समाते थे। तो एक उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे करके कई दिन हो गए। वो भी भूल गए कि अब थोड़ी ना आएगा खड़क सिंह, है ना, वो तो भूल गया होगा। लेकिन एक दिन क्या होता है, बहुत खुश होते हैं महाभारती और अपने सुल्तान की पीठ पर बैठकर शाम को घूमने जाते हैं। आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन ही मन फूले नहीं समाते थे। फिर क्या होता है, एक तरफ से एक राहगीर बैठा रहता है जमीन के नीचे। वो बोलता है, बाबा इस कमरे की सुनते जानो, है ना। एक बहुत ही मजबूर इंसान बैठा रहता है। वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बात सुनो। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में खड़ा रहा है। अपाहिज था, वो चल नहीं सकता था, हाथ पैर से लंगड़ा लुगड़ा जो होता है उसका अपाहिज बोलते हैं ना, तो वो अपाहिज था। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने कहा, गाँव में दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा परमात्मा भला करेगा, है ना। आप मेरे को मदद करो मेरी, मुझे वहां तक जाना है, आप मुझे छोड़ दो। वहां तुम्हारा कौन रहता है? उस गांव में कौन रहता है? क्योंकि वो तो गांव में सबको पहचानते थे। तो वो बोलता है, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। महाभारती ने घोड़े से, क्योंकि वो बहुत दयावान थे, है ना, महाभारती के मन में बहुत दया थी, तो वो क्या करते हैं, घोड़े से उतर जाते हैं और उसको अपाहिज को घोड़े पे बैठा देते हैं और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलने लगते हैं। लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा एक झटका लगा, लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न लगा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था।
वो अपाहिज का वेश रख के आया था घोड़ा चुराने के लिए। ठीक है, अब वो जैसे ही बैठता है वैसे ही जो है वो लगाम हाथ से खींच लेता है और तेजी से घोड़ा ले जाता है। ठीक है, अब बाबा भारती खूब जोर से चिल्लाते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहते हैं। इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्ला के क्या बोलते हैं, जरा ठहर जाओ, है ना। ये शब्द जब बोले तो वो क्या समझेगा कि ये मुझे जो है घोड़ा मांगेंगे मुझसे वापस, है ना। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया, उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब आपको नहीं मिलेगा, है ना। आपने मुझे घोड़ा मांगने के लिए मुझे रोका है, अब ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। मगर एक बात सुनो। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती निकट जाकर उसकी ओर ऐसे देखा जैसा बकरा कसाई की तरफ देखता है। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं उसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, मुझे नहीं चाहिए अपना घोड़ा, है ना। परंतु खड़क सिंह एक प्रार्थना करता हूँ। कौन सी प्रार्थना उन्होंने कही थी कि ये वाली बात जो है, जो घटना हमारे बीच में घटी है कि तुमने जो है गरीब बनकर मेरे से घोड़ा छीना है ना, ये घटना किसी को बताना मत। अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे कि सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, धोखेबाज, है ना। जैसे तुमने गरीब का रूप रख के मुझसे घोड़ा छीना, है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह का मुंह आशा से खुला रह गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा जी ने उससे स्वयं कहा कि इस घटना को किसी को मत बताना। इससे क्या क्या मतलब निकलता है इसका। खड़क सिंह ने बहुत सोचा लेकिन उसको समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वो बोलता है कि इससे आपको क्या डर है, आपका तो घोड़ा मैंने ले लिया, अब आपको कौन सी चिंता वाली बात है आपके लिए। यह सुनकर बाबा भारती ने कहा, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग यही समझेंगे कि सारे गरीब लोग जो है ऐसे ही धोखेबाज होते हैं और लोगों का सामान लूटते हैं। आया समझ। तो फिर बाद में बस इतना बोलने के बाद वो उसकी तरफ, अपने घोड़े की तरफ देखते भी नहीं है और तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। मतलब उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं उसको। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना हो। ठीक है, बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजने लगे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, है ना। उसको भी मालूम था कि घोड़े को बहुत चाहते थे अपने। ठीक है, वे कहते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं कई दिनों तक वो सोते नहीं है रात को। ठीक है, भजन भक्ति करके नहीं करते बल्कि उसकी रखवाली करते रहते हैं, है ना, कि कोई चोरी कर लेगा। परंतु आज जो है वो बिल्कुल उनको दुख नहीं होता है। उनको बस ये सोचते थे कि मेरा घोड़ा गया मतलब गया, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, उन्हें केवल ये ख्याल था कि लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। तो ऐसा मनुष्य कौन हो सकता है? खड़क सिंह क्या सोचता है, ऐसा मनुष्य कौन हो सकता है? वो तो ईश्वर के तुल्य है, जो कि दूसरों की चिंता करता है, गरीबों की चिंता करता है, अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरों के बारे में सोचता है। तो ऐसा मनुष्य कौन कहलाएगा? मनुष्य के समान, है ना, देवता के समान कहलाएगा, देवता तुल्य, है ना। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया, खड़क सिंह का मन बदल गया, है ना, कि ऐसे व्यक्ति के साथ मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा धोखा क्यों दिया इनको मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो क्या करता है, रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुआ था। धीरे धीरे अस्पताल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। क्यों खुला था? क्योंकि घोड़ा था ही नहीं, बराबर है। और बाबा भारती भी निश्चिंत हो गए थे कि अब मेरा घोड़ा तो गया, है ना, इसलिए वो फाटक खुला था। खड़क सिंह आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद धीरे से आके जो क्या करता है, वो बाबा भारती का घोड़ा वापस कर देता है। और उसको बहुत खुशी होती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं जब उसको बांध के जाता है। जब रात्रि का तीसरा प्रहर भी था, जैसे चौथा प्रहर शुरू होता था, जब अंधेरा अंधेरा होता है ना 4 बजे का, तब वो उठ के जो है नदी में स्नान करते थे और भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, बाबा भारती ने अपनी कुटिया से निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, जैसे कोई नींद में चल रहा हो, वैसे चलते चलते जो है अस्तबल की तरफ जाने लगे। तो क्या हुआ, घोड़ा जो है वो अपने मालिक को पहचान गया, मालिक के पैरों की आहट पहचान गया, वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ठीक है, घोड़े ने अपने स्वामी के पांव को पहचाना और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर आए और अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर ऐसे रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, है ना। पापा जो है अपने बेटे से बहुत दिन के बाद में मिलते हैं तो उनकी भी आंखों में आंसू आते हैं ना, तो ऐसे ही वो भी जो है उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, बार बार ऐसे हाथ से उसको करते थे। उनको बहुत खुशी हो गई कि चलो खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया, इसने मुझे उसने घोड़ा वापस दे दिया। और फिर क्या बोलते हैं वो, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, है ना। अब सब
ठीक है, आ गया समझ में सबको चैप्टर? ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। और पीडीएफ आपको आएगी तो उसमें लिखते रहना सब लोग। ओके, ठीक है, बाय।